नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में जहां हम बात करेंगे द योगा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर योग गुरु डॉक्टर हंसा मां के साथ में। द योगा इंस्टीट्यूट विश्व के सबसे पुराने योग संस्थानों में से एक माना जाता है, जिसका उद्देश्य है कि सभी जीवन स्थितियां, मानसिक शारीरिक बीमारियों के लिए एक आधुनिक सॉल्यूशन ढूंढना। मां, आपका स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पर। सबसे पहला सवाल तो यही होगा, 100 साल एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपका जो संस्थान है वो 100 साल से अधिक से योग के प्रचार प्रसार में लगा हुआ 104 साल हो गए अब। हाँ, तो प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, आपने सब कुछ देख लिया है। क्या कहेंगी आप स्वीकृति के बारे में कि किस तरीके से इतनी लंबी अवधि में लोगों ने जो योगा का स्वीकृति किया है, इसके बारे में कैसे आंकेंगी आप? उस समय, पुराने समय में जब हमने योग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी, तब औरतों को तो भेजा ही नहीं जाता था। औरतों के लिए तो ये है ही नहीं, ये तो साधु सन्यासी बन जाएंगे योग करेंगे। तो बहुत ही गलत धारणाएं थी और बहुत मेहनत करनी पड़ी थी बताने के लिए कि भाई इसका कोई संबंध नहीं है साधु सन्यासी से। हम गृहस्थियों को योग सिखा रहे हैं, और गृहस्थी मतलब वो ऐसे लोग जिनको खुद के लिए समय नहीं है, उनको कितनी सारी जिम्मेदारियां निभानी। आपको परिवार देखना है, लोगों को देखना है, खुद का पैसा कमाना है, और ये संसार सबके पीछे एक गृहस्थ है। तो वो सब कुछ चल रहा है। साधु सन्यासियों को भी तो गृहस्थी संभाल रहे हैं ना। तो हम उन्हें योग सिखा रहे हैं, और आप सब सीखिए, क्योंकि योग से अपने आप को सही स्थिति में रखा जा सकता है। जो स्वास्थ्य में गड़बड़ होने लगी है, ये सब हट जाएंगी। मनुष्य एक अपने आप पर कंट्रोल पा सकेगा और अच्छी स्थिति में आ जाएगा। आप अपनी गृहस्थी भी अच्छी तरह संभाल सकेंगे, दूसरों के भी कितने काम आ सकेंगे। इसलिए शुरू करिए। और धीरे धीरे आने लगी योग औरतें, लेकिन अब तो सबसे ज़्यादा औरतें ही हैं और पुरुष की तुलना में। तो इस तरह के बदलाव तो आए हैं। योग में ये 3 चीज़ सामने आती है। एक तो है योग में मानस शास्त्र आता है, यानी साइकोलॉजी, इंसान को कैसे सोचना चाहिए। योग मन की बात करता है, शरीर की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर का तो ये है कि शरीर की भाषा समझ लो कि भाई आपका पेट भर गया है तो आप खाना बंद करो, भूख लगी है तो ही खाओ, नहीं तो मत खाओ। ये शरीर की भाषा है, वहाँ ध्यान दो तो शरीर बराबर काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम है मन का। इंसान का मन जो हमेशा शांत रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए, अपने काम को बहुत दक्षता से करने वाला मन होना चाहिए। वैसा मन अगर नहीं है तो वो नेगेटिव भावनाएं जिसको कहते हैं, जहाँ क्लेश है, चिंता है, दुख है, टेंशन है, वरी है, एंग्जाइटी है, इससे सीधा संबंध शरीर पर पड़ता है। तो योग साफ कहता है कि भाई समझो कि बाहर की दुनिया है, दूसरे लोग हैं, आप अलग हो। आपका शरीर अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका सब कुछ अलग है। आप दूसरों के साथ अपनी तुलना तो करो ही मत। और दूसरे कर रहे हैं वो उनके स्वभाव के हिसाब से कर रहे हैं, हम अपने ढंग से चलें। दूसरों के लिए आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने रूड बिहेवियर किया, बुरा लगाना है तो बुरा लगाओ, बुरा लगाओगे तो ये सब होगा जो मैंने लिस्ट बता दी है। बुरा नहीं लगाना है तो समझ लो आज उसका दिमाग ज़रा बिगड़ा हुआ है, शायद रात को नींद नहीं मिली होगी, शायद पेट साफ नहीं हुआ हैगा, शायद और कुछ हुआ होगा, इसलिए उस चिड़चिड़ कर रहा है, तो कुछ भी बोलता है। आपको क्यों बुरा लगना चाहिए? वो उसके कर्म करे, आप सुनो, जो करना हो वो करो, मगर दुखी नहीं होना है। मैं तो सबको बोलती हूँ कि आज से नक्की करना चाहिए हर इंसान को कि किसी और की वजह से आपको दुखी नहीं होना है। हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति की अपनी सोच है, अपना ढंग है। देखिए ना, हमने जानवरों को तो एक्सेप्ट कर लिया। कुत्ता ऐसे ही चलेगा, वो भौंकेगा ही, गधा एक जगह खड़ा ही रहेगा, घोड़ा भागेगा, शेर ऐसा चलेगा, गाय ऐसी चलेगी। जानवरों को हमने समझ लिया और वो जैसा है हमने उन्हें स्वीकार कर लिया। जो चीज़ हमने कुत्ते से सीखी है, श्वान, वो शास्त्रों में कहा है श्वान निद्रा, ऐसा चपल होता है कुत्ता, जरा आवाज़ आएगी ऐसी नींद लेनी चाहिए।
वो शास्त्रों में ये भी कहा है कि काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए हमारी, कि वो इंक्विजिटिव चेष्टा, हर चीज़ समझना है, हर चीज़ को देखना है, परखना है, जो कौवा करता है। हर इंसान में ये होना चाहिए। बकुल ध्यानम, एक मुर्गे का की तरह एक पैर पर खड़ा क्या ध्यान लगाता है कि वो पकड़ता है। और श्वान निद्रा, और अल्पाहारी, कम भोजन खाओ, भोजन कम करो। और ग्रह त्यागी, या ये हुआ वो हुआ, इसने ये कहा वो कहा, उसे छोड़ो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। ये करेंगे तो ये विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। हमेशा सीखने की स्थिति में अगर हम रहें ना, तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझकर हम जीवन में अमुक चीज़ों पर ध्यान दें। तो योग शास्त्र कहता है कि शरीर की तो भाषा समझ लें और मन को साधें। मन का काम ये विचार करते रहना, तो विचार करता ही रहेगा। अब कैसे विचार करना, ये हमें बताना है मन को। इसी से जुड़ा एक सवाल है, आज की जो जनरेशन है या अधिकतर लोग की बात कर लीजिए, वो ये सोचते हैं कि योगा एक व्यायाम का तरीका है, आसन का तरीका है, बस एक्सरसाइज कर लेते हैं और वो हो गया। लेकिन जिस तरीके से आप बहुत गहरे तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं मन के बारे में, उन्हें आप ये क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ आसन नहीं है योग? योग सिर्फ आसन है ही नहीं, हमारी सारी वृत्तियों पर काबू पाना योग है। योग की जो परिभाषा आप सुनोगे तो कोई भी कार्य को कुशलता से करना यानी योग। कोई भी काम सोचकर करना, वहाँ योग आ गया। यूं ही कर दिया, मुझे पसंद आया तो मैंने कुछ कर दिया। अरे भाई, पसंद नापसंद वो तो आपका खेल है। दुनिया में तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आती, और कितनी सारी चीज़ें आपको बहुत करने जैसी लगती है। मगर सोचो कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे देश के लिए ये सही है या नहीं। पसंद आ गई इसलिए कर लिया, ये बात ही नहीं है। पसंद नापसंद से ऊपर उठना पड़ेगा। तो कार्य की कुशलता, मन और शरीर का संबंध, समत्व स्थिति, समत्वम योग उच्यते, ये दूसरी परिभाषा है योग की। हमेशा संतुलन बनाए रखो। जो बाहर की दुनिया है ना, उसमें तो उथल पुथल होती रहेगी। कल आज क्या है, कल क्या है, हर चीज़ अस्थाई है, कोई चीज़ स्थायी नहीं है बाहर। तो वहाँ तो बदलाव आता ही रहेगा। अब उस बदलाव के साथ में अगर आप भी प्रभावित हुए तो आप जीवन कैसे जियोगे? तो बहुत ज़रूरी है कि बाहर की दुनिया अपनी दुनिया है, आप अपना मन को समत्व में रखो, तो फिर आपको जीवन जीना आया। तो ये सारी परिभाषाएं, तो योग सिर्फ आसन नहीं है, ये आहार, विहार, आचार और विचार, इन सब का समन्वय करके सही ढंग से जीवन जीने की कला है। योग एक जीवन जीने की कला है। जीवन में जो भी करना है कैसे जिए, ये योग बताता है। आपने आहार की बात की, तो इसी से मेरा जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। आप योग के फायदे बताते हैं जब आप ईटिंग हैबिट्स चेंज करते हैं। इसी से एक जुड़ा है सवाल कि आयुर्वेद और योग, इसको आप कैसे इनके कोरिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद हर घर में है ही। आप आयुर्वेद को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। हम जो भी खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें आयुर्वेद आ ही जाता है। आप हल्दी खा रहे हो, धनिया खा रहे हो, ये खा रहे हो, हमारा पूरा जो रसोई घर है, वो सारी वो चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में एक दवा की तरह काम करती है। एक हल्दी, कर्क्यूमिन, अब हम लोग आजकल के शब्द वापरते हैं, क्या केमिकल्स हैं ये वे, मगर है तो वही हल्दी। और वो हल्दी पेट में जाएगी तो आपका लिवर टॉक्सिसिटी लिवर की हटेगी। क्या क्या फ़ायदे हैं हल्दी के, क्या क्या फ़ायदे हैं धनिया के, जीरा के, राई के, हींग के, हर चीज़ के फ़ायदे। आयुर्वेद तो घर घर में है ही। हमारी नानी बता देगी, सर्दी हो रही बेटा ज़रा तुलसी उबाल ले, ज़रा अदरक उबाल लो, उसको किस के डाल दो चाय में और गरम वो पी लो। लूज मोशन हो रहे, लो एक कप कॉफ़ी नींबू डाल के ले लो। ये सारी चीज़ें हमारे बताते थे। तो आयुर्वेद यानी हमारे परिवार तो उसमें जी रहा है। योग जब आता है तब योग कहता है कि जो भी आप खा रहे हो उसका मन पर क्या असर पड़ा, वो योग बताता है। तो योग आयुर्वेद के
और ऊपर की बात आ जाती है कि भाई आपने ये खाया, अब मन में उससे डलनेस आ गई, आप या मन में ज़्यादा एनर्जी आ गई, गर्मी बढ़ गई, या मन में शांति और बैलेंस आ गया, क्या चीज़ आई। तो योग 3 शब्द वापरता है। जैसे आयुर्वेद कहता है क्या कहता है, ये जो 3 शब्द आते हैं ना आयुर्वेद में, वात पित्त और कफ। योग में दूसरे 3 शब्द आते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कौन सा भोजन सात्विक है, कौन सा राजसिक है और कौन सा तामसिक है, ये योग बताता है। तो हम कहते हैं कि मन को अगर ठीक रखना हो ना तो तामसी भोजन खाना बंद करो। वो तामसिक मतलब आजकल के जो पैकेट खोला और खाया, बॉटल खोली पिया, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स है, आर्टिफिशियली कलर्ड, फ्लेवर्ड, विटामिनाइज्ड, मिनरलाइज्ड है, वो चीज़ें बिल्कुल काम की नहीं है। और रिफाइंड प्रोडक्ट, एकदम रिफाइंड शक्कर, रिफाइंड नमक, अरे भाई सेंधा नमक खाओ, ये रिफाइंड क्यों खा रहे हो, ये शक्कर खाओ, खड़ी शक्कर खाओ, जो मिश्री हम कहते हैं वो खाओ, गुड़ खाओ, शहद लो, ये ज़्यादा सही है बजाय रिफाइंड के। तो योग ये बात करता है। तामसिक स्थिति, तामसिक व्यक्ति डल होता है, लिथार्जिक होता है, अब कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, जरा किसी ने बोल दिया बुरा लग गया, अरे भाई बुरा क्यों लगा, निकलो ना उसमें से बाहर। मगर तामसिक बुरा लगाएगा, पड़ा रहेगा, दुखी होता रहेगा, वो तामसिक स्थिति। दूसरी स्थिति है राजसिक स्थिति, राजा की तरह लड़ लो, वो राजसिक स्थिति। उसमें वो सब भोजन आते हैं जिसमें कैलोरी बहुत मिलती है आपको, हाई प्रोटीन डाइट, थोड़ा पचने में भारी खाना। तो जैसे राजमा है, सोयाबीन है और ऐसी सब चीज़ें जो स्प्राउट नहीं की है, मगर ये सारी धान जो दालें, कठोल जिसको कहते हैं वो है। कभी कभार राजसिक खाना खा लो, मगर जो भोजन हमें करना चाहिए वो है सात्विक भोजन, जो बहुत ही नेचुरल है, पचने में हल्का है, जिसमें फाइबर्स बहुत है, ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल, और ये गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्काई, ये सब प्रोडक्ट्स, और सब दालों में मूंग दाल, ये सात्विक है। हम आयुर्वेद को योग से अलग नहीं कर सकते। योग थोड़ा उसमें मन को ऐड करता है, इसलिए वो मन को संभालने के लिए क्या क्या खाना चाहिए उस पर महत्व देता है, मगर वो आयुर्वेद के विरुद्ध नहीं है। आयुर्वेद जो विरुद्ध आहार बोलता है वो सब हम योग में उस तरह की बात नहीं करते। हम योग में कहते हैं आप खुद ही देख लो कि ये खाना खाया, उसमें आपके शरीर में कुछ हुआ, असर हुआ, तो उस हिसाब से खाओ, क्योंकि हर इंसान अलग है। एक के लिए जो कोई चीज़ गलत है, दूसरे के लिए वो गलत ना भी हो। इसलिए हम हर इंसान को कहते हैं कि अपने आप को समझो। स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि नो थाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, जो हम योग में बात करते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि योग अब काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया है, जिसकी वजह से उसके आधुनिक रूप स्वरूप भी बदल रहे हैं। ऐसे समय में जो वास्तविक योग है, क्या आप उसे कैसे उसकी प्रतिष्ठा को आंकेंगी? ये इंस्टीट्यूट ने एक ही काम किया है कि जो वास्तविक योग है उसको पकड़ के रखा है, संभाल के रखा है, कि कहीं तो आज की दुनिया में वास्तविक योग सीखने मिले तो इस इंस्टीट्यूट में आए। ये हमने मेहनत की है। बाकी आजकल बदलाव इसलिए कर रहे हैं कि वो अट्रैक्टिव है। आप योग के साथ में पलाटे ले आओ, या योग के साथ में किक बॉक्सिंग ले आओ, या योग के साथ में सूफी गाने ले आओ, या योग के साथ में सबके साथ में योग जुड़ गया है। किक बॉक्सिंग, योगा, कुत्तों के साथ में योग, डोगा, इतना विचित्र लगता है आपको बताओ, लेकिन योग सबके साथ में जोड़ दिया है ना, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, लोग उसके लिए आते हैं और मार्केटिंग होता है। योग बचपन ना भी, जब से आप कंसीव कर रहे हो, यानी बच्चा पेट में है, तब से अंत तक योग कभी भी हो सकता है, और हर एक के लिए है। प्राणी मात्र के लिए योग है, वो यंग एज में खाली वो करने के लिए योग नहीं है। योग हर कोई कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, अति बूढ़ा, बीमार, स्वस्थ, हर कोई योग कर सकता है। योग को इस कैसे करना वो प्राचीन बात है कि जीवन में अपनाओ उसको। यूँ नहीं कि आपने कठिन कठिन आसन कर दिए, सिर पे खड़े हो गए इसलिए योग हो गया।
या आधा घंटा 1 घंटा तरह तरह के आसन कर दिए इसलिए योग हो गया। योग ये नहीं है, ये तो सिर्फ एक प्रकार है योग में आसन। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं योग में, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, क्रियाज, बंधाज, मुद्रा, ये तो है ही। और साथ में अंतरंग योगा, ये तो बहिरंग योग हुआ, अंतरंग योगा जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि, आपका फोकस, ये सब योग है। ईश्वरमय होना, तो योग बहुत अलग चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। वो क्या है, इतना बड़ा समुद्र है, उसमें एक मनुष्य जाता है और छोटी सी कटोरी पानी लेके आता है, ऐसा कुछ हो गया आजकल। जबकि समुद्र के पास इतने मोती है, इतने जावरन, समुद्र के पास इतना तुमको देने को है, मगर वो ध्यान ही नहीं है उसका वहाँ कि और कुछ लेना चाहिए। तो आजकल ये हो रहा है, मेरे ख्याल से धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि जब कठिन कठिन आसन करने लगते हैं ना, तो देखा ये गया है कि वो कहीं खींचता है मसल, कहीं बिगड़ता है, फिर योग को दोष देते हैं कि योग से मेरी कमर टूट गई, योग से मेरा घुटना हो गया। भाई योग से तो ठीक होता है सब, टूटता तो कुछ नहीं है। आपने गलत ढंग से जिया, प्रॉब्लम यहाँ आया, आपने गलत योग किया इसलिए प्रॉब्लम आया। इस इंस्टीट्यूट ने बहुत मेहनत की है, ये कठिन कठिन सब आसनों को कितना सरल से सरल बनाया जाए। उसमें श्री योगेंद्र जी फाउंडर, जो इंस्टीट्यूट के संस्थापक रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है उस पर। पुराने टाइम पे क्या होता था, पैर सीधे हैं, सिर को घुटने पे लगा दो, पश्चिमोत्तानासन, और बोलते थे ये करोगे तो जहर भी पच जाएगा आपका। अभी ये भाषा आज के युग में नहीं वापरी जाती। आज के युग में जहर कैसे पचेगा, एक पोटेशियम साइनाइड का इंजेक्शन दोगे तो मरेगा ही आदमी। आज के युग में साइंटिफिक लैंग्वेज अपनानी पड़ेगी, प्रोवन भाषा जो आप प्रूफ कर सकते हो। तो श्री योगेंद्र जी ने काफ़ी हॉस्पिटल के साथ में, सबके साथ में रिसर्च कर कर के और ढूंढा कि भाई नाक में पानी जाता है तो होता क्या है, जलनेती कर रहे हैं तो, या आप यूँ बैठे हो, अब आपको बता रही हूँ, हम कुर्सी पे बैठे हैं, पैर नीचे हैं, अंगूठे से ऊपर की तरफ हार्ट को जोर से खून को ऊपर चढ़ाना पड़ता है। ग्रेविटी फोर्स है हमारा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, उसके अगेंस्ट में। लेकिन योगी कहते हैं कि पलाठी मार के बैठो, पैर को लटकाओ मत। तो लगभग 28 ध्यानस्थ आसन बताए। सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, वृषासन में बैठो, कैसे भी बैठो, मगर पैरों को पास में लेके बैठो, ऊपर लटका के। तो फिर हार्ट को इतना पंप नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जब हार्ट पेशेंट्स आते हैं, पहला लेसन में उनको यही देती हूँ कि पहले तो ऊपर चढ़ाओ पाँव को, जब भी चढ़ा सको, जब भी नहीं है तो एक पाँव ही ऊपर चढ़ा लो, मगर ऐसे लटका के लंबा बैठो मत। उससे हार्ट को तो स्ट्रेन पड़ेगा ही, किडनी पर बुरा असर पड़ेगा। पहले लोग ज़मीन पर ही बैठते थे, ये ब्रिटिशर्स आए तब ये कुर्सियाँ वुर्सियाँ आई और कुर्सियों पे बैठने लगे, फर्नीचर आ गए। तो जो भी कुछ हो, हम बढ़ रहे हैं, हम भी आधुनिक हो रहे हैं, उसमें कुछ नुकसान नहीं है। नुकसान यही है कि आप लंबे समय बैठे रहो, जबकि हमारा शरीर बनाया है इस तरह कि हमको चलते फिरते रहना चाहिए, एक जगह बैठना तो चाहिए ही नहीं। रोग को ठीक करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप खुद के लिए क्या करोगे, तो कम से कम चलो, कम से कम थोड़े आसन करो, सादे सादे आसन मगर करो। कम से कम अपने मन को खुश रखो, सही स्थिति में रखो, चिंता मुक्त रखो। जो भी हो रहा है वो हो रहा है, उसमें चिंता क्या करनी है, सीखो कैसे चिंता रहित रहकर काम किया जाता है, वो सीखना होता है। योग में बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जो हम सिखाते हैं, तो वो करो, सीखो, अपना कर्तव्य करो। आपका कर्तव्य है खुद को सही स्थिति में रखना। सवेरे उठो, समय से उठना आना चाहिए, समय पर खाना आना चाहिए, अच्छी नींद लो। अच्छी नींद मैं आपको बताऊं। नमस्कार, इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे G20 मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष संबोधन। एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। I welcome you all to Incredible India. As
tourism ministers handling a sector worth over $2 trillion globally. It is rare